Hello students, today in this video I am going to deal with the chapter 4, that is concept of time and calendar. Okay, so before starting the chapter you should know that this is in the form of conversation between Rahul and his grandfather. Okay, so let's start. One day Rahul asked his grandfather, did you have mobile phones when you were young? So one day what happened, Rahul asked his grandfather, did you have mobile phones when you were young? Means he asked his grandfather that do you have mobile phones, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन्स था when you were young, जब आप यंग थे? No, I did not have. Some people who were rich had a landline phones. So his grandfather replied that no, I did not have. नहीं, मेरे पास नहीं था. Some people, कुछ लोगों के पास, who were rich, जो कि rich थे, had landline phones. तो उनके पास landline, it means telephones हुआ करते थे. Then how did you talk to your parents when you lived in a hostel far off from your village? सो राहुल आज देन हाउ डिड यू टॉक टू योर पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कैसे करते थे व्हेन यू लिव्ड इन अ हॉस्टल, जब आप हॉस्टल में रहते थे, फार ऑफ फ्रॉम योर विलेज, अपने विलेज से दूर. ग्रैंडफादर, सो हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड, आई यूज टू राइट लेटर्स विच टुक एट लीस्ट अ वीक टू रीच माई विलेज. So his grandfather replied that I used to write letters, means at that time he was writing letters to communicate with his parents. That took at least a week, जिसको विलेज में भेजने के लिए पूरे एक हफ्ते लगते थे. राहुल अगेन आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट मनी फॉर योर एक्सपेंसेस, आपको अपने एक्सपेंस के लिए, अपने खर्च के लिए फिर पैसे कैसे मिलते थे. ग्रैंडफादर रिप्लाइड, आई यूज टू रिसीव अ मंथली मनी ऑर्डर फ्रॉम माई पेरेंट्स. सो हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड दैट आई रिसीव मंथली मनी ऑर्डर, उनको मंथली मनी ऑर्डर मिलता था उनके पेरेंट्स से. मनी कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, मनी जो था वो बहुत ही आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता था, एज इज़ द प्रैक्टिस ऑफ टुडे, जैसा कि आजकल हो जाता है, किया जाता है. राहुल अगेन आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, हाउ डिड यू ट्रेवल टू योर विलेज ड्यूरिंग वैकेशन. एंड ही आस्क्ड दैट हाउ डिड यू ट्रेवल, आप ट्रेवल कैसे करते थे टू योर विलेज, यानी अपने विलेज के लिए, ड्यूरिंग वैकेशन. वैकेशन इट मीन्स जो वैकेशन छुट्टियों में आप अपने विलेज के लिए फिर ट्रेवल कैसे करते थे. ग्रैंडफादर रिप्लाइड, आई यूज टू ट्रेवल बाय अ ट्रेन टू द नियरेस्ट स्टेशन विच वॉज 20 kilometers away from my village. So grandfather replied that I used to travel by train to the nearest station which was 20 kilometers away. तो वो nearest station के लिए ट्रेन से ट्रैवल करते थे टू द नियरेस्ट स्टेशन विच वॉज 20 किलोमीटर्स अवे, जो कि 20 किलोमीटर्स दूर था उनके विलेज से. फ्रॉम द स्टेशन आई हैड टू हायर अ बुलॉक कार्ट टू गो टू माई विलेज, और स्टेशन से उनको हायर करते थे वो बुलॉक कार्ट को अपने विलेज को जाने के लिए. ओके. Rahul, it must have been quite difficult then. So Rahul tell his grandfather that it must have been quite difficult then. तब ये बहुत ही मुश्किल होता होगा. Grandfather replied, yes, times have changed. Life is more comfortable today. We have a mobile phone for each person in our home today. We have color television, refrigerator, washing machine and other electronic goods in our house. These things were not available when I was young. So his grandfather replied that the time have changed too much. Life is more comfortable today. आज हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है. We have mobile phone for each person, यानी कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में सभी के पास आज मोबाइल फ़ोन मौजूद है. वी हैव कलर टेलीविज़न, हमारे पास कलर टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन आवर हाउस, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो हमारे हाउस में मौजूद होते हैं. दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल व्हेन आई वाज यंग, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जब मैं यंग था. राहुल, टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. देन राहुल
टेल हिज ग्रैंडफादर दैट टू टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, यानी अपने चाइल्डहुड के बारे में मुझे कुछ बताइए. Grandfather, I was born and brought up in a village. I used to play in the village orchard with my friends. I used to walk to my school daily, which was 5 kilometers away. So his grandfather tell him that he was born and brought up in a village, यानी कि वो विलेज में ही उनका जन्म हुआ था और वो उसी जगह बड़े हुए. आई यूज़ टू प्ले इन द विलेज ऑर्चर्ड, और वो ऑर्चर्ड इट मीन्स फ्रूट गार्डन जो होता है उसको ऑर्चर्ड बोलते हैं. सो ही टोल्ड हिम दैट ही यूज़ टू प्ले इन द विलेज ऑर्चर्ड विद माई फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ वो विलेज का जो ऑर्चर्ड था इट मीन्स फ्रूट गार्डन था, वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे. आई यूज़ टू वॉक टू माई स्कूल डेली, एंड वो पैदल ही अपने स्कूल को जाते थे, विच वॉज 5 किलोमीटर्स अवे, जो कि 5 किलोमीटर्स दूर था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. राहुल, was there no school bus to fetch children daily from their homes? So Rahul again asked another question, that was there no school bus, क्या स्कूल बस नहीं होती थी to fetch children daily from their homes, जो बच्चों को उनके घर से स्कूल तक पहुंचाती है. ग्रैंडफादर, नॉट एट ऑल स्कूल्स, सारे स्कूल्स में नहीं होती थी, वह फ्यू, मतलब कुछ स्कूल्स में होती थी, सारे में नहीं होती थी. एंड दे हैड थैच्ड रूफ, और उनकी जो रूफ होती थी यानी छत होती थी वो थैच्ड मतलब कच्चे होते थे. विच लीक ड्यूरिंग रेंस, जो कि रेंस यानी बारिश के टाइम पे लीक करती थी, चूती थी. ठीक है. राहुल, हाउ ओल्ड आर यू? राहुल आस्क्ड टू हिज ग्रैंडफादर दैट हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं? ग्रैंडफादर रिप्लाइड, आई एम 80 years old, मैं 80 साल का हूँ. दैट इज़ 8 decades, जो कि 8 decades होता है. ऑलमोस्ट 10 times योर एज, तुम्हारे एज से 10 times मोर. ओके. राहुल, व्हाट इज़ अ डिकेड? हाउ मेनी years डज इट कंसिस्ट ऑफ? So Rahul again asked another question, that what is a decade? Decade क्या होता है? And how many years does it consist of? और इसमें कितने years होते हैं? Grandfather, a decade is 10 years, 2 years more than your age. A year has 365 days. So his grandfather said that a decade is 10 years, यानी एक जो decade होता है वो 10 years का होता है. 2 years more than your age, यानी तुम्हारे एज से 2 years ज़्यादा, यानी राहुल की एज जो है वो क्या होगी? 8 years. A year has 365 days, और एक ईयर में कितने डेज होते हैं? तो it has 365 days. राहुल, what is a century? Rahul asked another question, that what is a century? So his grandfather replied, a century consists of, a century consists of 100 years. This is the 21st century. So his grandfather replied, a century consists of 100 years, यानी एक सेंचुरी में 100 years होते हैं. And this is the 21st century, यानी प्रेजेंट टाइम में कौन सी सेंचुरी चल रही है? दैट इज़ 21st century. ओके, कीप इट इन योर माइंड एवरीवन. राहुल, व्हाट इज़ AD और CE? राहुल आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ AD और CE? ग्रैंडफादर आंसर, AD means Anno Domini. It means the year Jesus Christ was born, that is 1 AD. Now it is also called CE or Common Era. So his grandfather answered that AD means Anno Domini. Anno Domini, that means the year Jesus Christ was born, यानी जब Jesus Christ born हुए थे तो that considered as an AD. Okay, that is 1 AD. So when the Jesus Christ was born, that was 1 AD. Now it is also called CE और Common Era, और अब इसको CE और Common Era भी कहते हैं. राहुल, then what is BC और BCE? Rahul asked that what is BC or BCE? Grandfather replied, BC means before Christ was born. BC means when before Christ was born, यानी Jesus Christ जब born हुए थे उसके पहले BC होता था. ठीक है, that is before 1 AD, जो कि 1 AD के पहले होता था. Now it is also called BCE. अब इसको BCE भी कहते हैं और before common era. Okay. Now come to the star fact. What is the star fact? Leap year consists of
366 डेज़, यानी लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज़ आपके होते हैं। एंड इट हैपन्स वंस इन एवरी 4 ईयर्स, और ऐसा हर 4 सालों में होता है। ड्यूरिंग लीप ईयर्स द मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 29 डेज़, और लीप ईयर्स के दौरान द मंथ ऑफ फरवरी, यानी फरवरी का जो मंथ होता है उसमें कितने डेज़ होते हैं? 29 डेज़ होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। राहुल, थैंक यू दादाजी, नाउ आई हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। It is the time for my evening study. You take your tea while I go to my study room. Rahul said to his grandfather, he thanked to his grandfather and tell, now I have learned the concept of time. यानी अब उसको टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एंड इट इज़ द टाइम फॉर माई इवनिंग स्टडी, एंड ही टोल्ड टू हिज ग्रैंडफादर दैट दिस इज़ द टाइम फॉर हिज स्टडी। सो यू टेक योर टी, आप अपनी टी ले सकते हैं। वाई आई गो टू माई स्टडी रूम, जबकि मैं अपने स्टडी रूम के लिए जाता हूँ। देयर इज़ एन एक्सरसाइज स्टूडेंट, यू ऑल हैव टू डू इट विद योर ओन सेल्फ, डू एंड लर्न। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, what you have to do here. Which among the following years is a leap year? Circle the correct answer. One has been done for you. So this is in your homework. What you have to do, that you have to circle the leap year, means which year is the leap year, you have to encircle it. Okay, like here is an example that 2020 is a leap year. Okay, so as I told you here that leap year consists of 366 days, as well as in the during leap years the month of February has 29 days. So now you have to find out that which year will be leap year. You have to encircle all those years that will be leap year. Okay, now move to the next para. Family events. An event is usually an important happening. We celebrate many events among our family members. We celebrate birthdays of all members once in a year. They fall on different months and dates. We celebrate marriage anniversary of our parents. We also attend wedding of our relatives. An event is usually an important happening. इवेंट क्या होता है? जब इम्पॉर्टेंट कुछ हैपनिंग होता है उसको हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी इवेंट्स, और हम लोग बहुत सारे इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं अमंग अवर फैमिली मेम्बर्स। हमारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में हम लोग बहुत सारे इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं, लाइक बर्थडेज। ठीक है, बर्थडेज जो होता है सारे मेंबर्स के हम लोग साल में एक बार मनाते हैं। दे फॉल ऑन डिफरेंट मंथ्स, जो कि डिफरेंट मंथ्स में होते हैं, ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, डिफरेंट डेट पे भी होते हैं। वी सेलिब्रेट मैरिज एनिवर्सरी ऑफ आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। वी ऑल्सो अटेंड वेडिंग ऑफ आवर रिलेटिव्स, और हम अपने रिलेटिव्स की वेडिंग जो होती है उसको भी अटेंड करते हैं। सो दीज ऑल आर कॉल्ड फैमिली इवेंट्स। ओके, नेशनल एंड स्कूल कैलेंडर इवेंट्स। ठीक है, नाउ हियर वी विल रीड अबाउट द नेशनल एंड स्कूल कैलेंडर इवेंट्स। एवरी ईयर द स्कूल डिक्लेयर सर्टेन डेज एज हॉलीडेज। आपके भी स्कूल में होती है, ठीक है, कुछ सर्टेन डेज होते हैं जब स्कूल की छुट्टियां होती है। दीज डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सम ऑफ दीज आर फेस्टिवल, स्कूल जो क्लोज होते हैं वो फेस्टिवल्स पे भी क्लोज होते हैं। अदर्स आर सेलिब्रेटेड एज बर्थडे ऑफ सम ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, और कुछ जो होते हैं वो हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, लाइक फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं, या जो भी हमारे बहुत महान जो लोग होते हैं उनके लिए हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी स्कूल में कभी छुट्टियाँ हो जाती हैं, है ना, लाइक गांधी जयंती, है ना। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सो here is Independence Day. You all celebrate Independence Day in your school on 15 August, right? So India became independent on 15 August 1947. जो हमारा इंडिया है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। सो द इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त के दिन, राइट, करते हैं ना।
The Prime Minister of our country hoists the national flag at the Red Fort in Delhi. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हु हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग, जो कि हॉइस्ट मतलब होता है फहराना, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग मीन्स हमारा जो तिरंगा है उसको फहराते हैं एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी रेड फोर्ट जो दिल्ली में है वहाँ पे वो नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं. ही और शी एड्रेसेस द नेशन, यानी our prime minister addresses the nation. People sing the national anthem and other patriotic song, and people used to sing national anthem and other patriotic songs on this day. Okay, you also do in your schools, right? So look here, what is this? The prime minister addressing the nation on the independence day. In this picture you can see that Modi ji, who is the current prime minister of our country, is addressing the nation on the independence day. Okay, how do you celebrate independence day in your school? Here is a question that how do you celebrate independence day? आप अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एंड हु हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग आपके स्कूल में कौन हॉइस्ट करता है? सो आवर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग, राइट? प्रिंसिपल सर हॉइस्ट करते हैं ना नेशनल फ्लैग को. ओके, नाउ कम टू द रिपब्लिक डे. इंडिया बिकेम अ democratic republic on 26th January 1950. We celebrate it as Republic Day. India became a democratic republic on 26th January, यानी हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कब हुई थी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट इट एज रिपब्लिक डे, इसीलिए हम लोग इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. द फेस्टिवल इज़ मार्क्ड बाई अ स्पेशल परेड दैट इज़ टेकन आउट इन न्यू दिल्ली. और ये जो फेस्टिवल है वो किस तरीके से मनाया जाता है? स्पेशल परेड दैट इज़ टेकन आउट इन न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में एक स्पेशल परेड की जाती है ऑन दिस ओकेजन. ओके, द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. The President of India takes the salute. The armed forces of our country show their strength in the parade. The President of India takes the salute, यानी जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? टेक्स द सैल्यूट, सैल्यूट करते हैं. द आर्म फोर्सेस, यानी आर्म फोर्सेस को, ऑफ आवर कंट्री शो देयर स्ट्रेंथ इन द परेड. ओके, सो द आर्म फोर्सेज ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री के आर्म फोर्सेज होते हैं, दे शो देयर स्ट्रेंथ इन द परेड, वो परेड में अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं. दे आर कलरफुल tableaus of each state and union territory at the Republic Day parade in Delhi. So there are colorful tableaus. It means tableaus, the meaning of tableaus is like a piece of art showing a scene, यानी यहाँ पे आपके मीनिंग दिया हुआ a piece of art showing a scene, यानी कि आर्ट, अपना आर्ट दिखाते हैं. like you can see here. okay, so they are showing their art, so these are called tableau. Okay, now move to the next para. Dances of various states are performed and hundreds of school children also participate in the Republic Day parade. डांसेज ऑफ वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डांस के, आर परफॉर्म्ड, वो किए जाते हैं. एंड हंड्रेड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड. और बहुत सारे स्कूलों के, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स जो बच्चे होते हैं स्कूल के, ऑल्सो पार्टिसिपेट, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड. वो उस रिपब्लिक डे में परेड में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. चिल्ड्रेन हु हैव बीन अवॉर्डेड फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी आर टेकन around in the Republic Day parade, and the children who have been awarded for acts of bravery, यानी कि जो bravery का acts करते हैं, they are also taken around in the Republic Day parade. उनको Republic Day parade में लिया जाता है. alright, scenes of the Republic Day parade. So there is a picture in your book, you can see that there are scenes of Republic Day parade. okay, celebration to mark Republic Day are held in all states and union territories. Children celebrate Republic Day by hoisting the national flag in their school.
सो सेलिब्रेशन टू मार्क रिपब्लिक डे आर हेल्ड इन ऑल स्टेट्स, ये हमारे मतलब कंट्री में हमारे ये सारी जगहों पर सेलिब्रेट किया जाता है। चिल्ड्रन सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे बाय होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे करते हैं इसको सेलिब्रेट, दे सेलिब्रेट रिपब्लिक डे बाय होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारे जो नेशनल फ्लैग होते हैं उसको होइस्ट करके इन द स्कूल्स, यानी स्कूल्स में हमारे नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया जाता है। नाउ कम टू द गांधी जयंती। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी इज़ बेटर नोन एज महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इज़ हिज फुल नेम, ठीक है, एंड बेटर नोन एज महात्मा गांधी, शॉर्ट में इनको हम लोग महात्मा गांधी बोलते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशन, इनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। हिज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, इनका जो बर्थडे है वो 2 अक्टूबर को होता है, जिसको हम लोग गांधी जयंती के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। द एंटायर नेशन पेज होमेज टू महात्मा गांधी। On this day, prayers of all religions are chanted at the Samadhi of Mahatma Gandhi at Rajghat in Delhi and other parts of the country. So, the entire nation pays homage. Homage means होता है to give respect. Okay. So every entire nation यानी कि हमारा जो पूरा country है, they shows their respect towards महात्मा गांधी on this day. प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स आर chanted, सारे रिलीजन्स के जो प्रेयर्स होते हैं वो chanted किए जाते हैं एट द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। समाधि मीन्स द प्लेस ऑफ क्रिमेशन, वेयर द प्लेस ऑफ महात्मा गांधीज क्रिमेशन। ओके, at Rajghat, where it was in Rajghat, New Delhi and other parts of the country, और भी कंट्री के और भी जगहों पे ये ऐसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। alright, there is again exercise, you all have to do it with your own self. Write the names of any 3 family events, यानी आपको यहाँ पे कोई 3 फैमिली इवेंट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। Write the names of any 2 national events, यहाँ पे आप 3 फैमिली इवेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे आप 2 नेशनल इवेंट्स के बारे में लिखेंगे। देयर इज़ ऑल्सो स्टार फैक्ट, व्हाट इट इज़, द टाइटल महात्मा वॉज गिवन टू मोहनदास करमचंद गांधी बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा टाइटल से नवाजा था, ठीक है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ओके, नाउ कम टू द चिल्ड्रंस डे। Jawaharlal Nehru was born on 14th November 1889 at Allahabad, Uttar Pradesh. He fought for India's freedom. He became the first Prime Minister of India. He remained the Prime Minister until his death in 1964. Jawaharlal Nehru was born on 14th November 1889 at Allahabad. यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ही फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, इन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया था। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ही रिमेन द प्राइम मिनिस्टर अंटिल हिज डेथ, और ये तब तक प्राइम मिनिस्टर थे जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई इन 1964, यानी ही वॉज डाइड इन 1964। ओके, he loved children very much. His birthday is celebrated as the Children's Day. As you all know that he is also called Chacha Nehru. So his birthday celebrated as Children's Day that we celebrate. Okay. He was called Chacha Nehru by children. बच्चे इनको क्या कहते हैं, चाचा नेहरू कहते हैं। Now come to the Teachers Day. You can see a picture that is of Jawaharlal Nehru with the children. Okay. Okay, Teachers Day. The second President of India, Sarvapalli Radhakrishnan, was born on 5th September 1888. Okay, the second President of India, यानी कि इंडिया के जो सेकेंड प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर को 1888 को हुआ था। एंड ही वॉज अ ग्रेट टीचर एंड स्कॉलर, वो एक बहुत ही महान टीचर यानी कि बहुत ही महान टीचर थे और स्कॉलर थे। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट फिलोसोफर, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फिलोसोफर, ठीक है। फिलोसोफर मीन्स द पर्सन हु थिंक्स वेरी डीपली अबाउट लाइफ एंड इट्स एक्टिविटीज़। ही ऑथर्ड मैनी बुक्स
and he authored many books. He wrote so many books. He was awarded the Bharat Ratna in 1954 और इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था. हिज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे एवरी ईयर. और इनका जो बर्थडे है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ टीचर्स डे एवरी ईयर. हर साल टीचर्स डे के रूप में हम इनको मनाते हैं. यू कैन सी हिज पिक्चर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ओके. Yeah, there is another exercise in your book. I will deal during conference class. Discuss about the contribution of Mahatma Gandhi in the freedom movement. So this is all about your chapter 4, that is the time and calendar. Here is your exercise that I will deal in your next video. Till then, bye bye everyone.